हिमालय। बस नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये विशाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ तिब्बत के रहस्यों की रक्षा करने वाले एक प्राकृतिक दीवार जैसे हैं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो दुनिया की छत है। आसमान की तरफ बढ़ते हुए उनकी चोटियां बादलों को चीरती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, लेकिन उनकी खूबसूरती सिर्फ उनकी ऊंचाई में नहीं है। ये पहाड़ बर्फ, बर्फीली चट्टानों और हरी भरी घाटियों का एक मेल है। यहाँ हवा पतली है, धूप तेज है, जिंदगी कठिन है, लेकिन हिमालय के लोग भी मजबूत हैं। उन्होंने इस कठोर वातावरण में रहना सीख लिया है। हिमालय हमें जिंदगी और कुदरत की ताकत का पाठ पढ़ाते हैं। लाखों साल पहले हिमालय नहीं थे। जहां आज ये खड़े हैं, वहां कभी एक विशाल समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भूभाग था जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बचा रहा था। फिर धरती हिली, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। दबाव बहुत ज्यादा था, समुद्र का तल मुड़ने लगा और तहें बनने लगी। चट्टानें ऊपर की ओर धकेली गईं, जिससे पहाड़ बने। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। प्लेटों के एक दूसरे से टकराते रहने के कारण हिमालय आज भी इंच दर इंच बच रहे हैं। यह उन्हें पृथ्वी की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाता है। वो कुदरत की अद्भुत शक्ति का जीता जागता सबूत है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जो 1500 मील से ज्यादा में फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखलाएं अपनी ऊंचाई और विशालता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये 5 देशों में फैले हुए हैं: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। इन देशों की सीमाओं को ये पर्वत एक साथ जोड़ते हैं। इन श्रेणियों के भीतर दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध चोटियां हैं जो पर्वतारोहियों के लिए एक सपना होती हैं। माउंट एवरेस्ट उनका राजा है, जो 29,029 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। यह हर पर्वतारोही के लिए एक अंतिम चुनौती है, लेकिन और भी हैं। केदो, कंचनजंगा, लोहत्से, ये सभी पर्वत भी अपनी ऊंचाई और कठिनाई के लिए जाने जाते हैं। मकालू, हर एक विशालकाय, हर एक चुनौती। इन पर्वतों पर चढ़ना साहस और धैर्य की परीक्षा है। ये पहाड़ सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये प्राकृतिक किले हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वो ग्लेशियरों, बर्फ की नदियों से ढके हुए हैं जो उनकी ढलानों से धीरे धीरे नीचे बहती हैं। ये ग्लेशियर हिमालय की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये ग्लेशियर हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये नदियां जीवनदायिनी हैं। वो लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा हैं। इन नदियों के बिना इन क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं होता। हिमालय की ऊंचाइयों से पानी नीचे बहता है। पिघलते ग्लेशियर और बर्फ एशिया की कुछ सबसे शक्तिशाली नदियों को जन्म देते हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। ये नदियां पीने के लिए, खेती के लिए, जीवन के लिए पानी प्रदान करती हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में करोड़ों लोगों का भरण पोषण करती हैं। उनकी घाटियां उपजाऊ हैं, जो ऊपर के कठोर पहाड़ों के विपरीत हैं। ये नदियां पवित्र भी हैं। हिंदुओं का मानना है कि गंगा एक देवी है। उनका जल पापों को धोने में सक्षम है। बौद्धों के लिए नदियां जीवन के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो लगातार बदलता रहता है, लगातार चलता रहता है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो पवित्र भूमि है जहां आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम होता है। सदियों से वो तीर्थ यात्रा का स्थान, प्रेरणा का स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए शरण स्थली रहे हैं। यहाँ हर कदम पर इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। हिंदू धर्म में हिमालय को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थल आस्था के प्रतीक हैं। माना जाता है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। यह पर्वत अपने आप में एक रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाते हैं। बौद्ध हिमालय को अपने धर्म का जन्म स्थान मानते हैं। यहाँ के स्तूप और मठ बौद्ध धर्म की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। कई मठ पहाड़ों पर बने हुए हैं जो शांति और ध्यान के स्थान हैं। यहाँ की शांति और सुकून आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ की हवा में मंत्रोच्चार की आवाज गूंजती रहती है, जो इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति की याद दिलाती है। यह ध्वनि मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और प्रकृति मिलते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। वो हमें खुद से बड़ी किसी शक्ति की याद दिलाते हैं।
यहाँ की हर चीज में एक दिव्यता और पवित्रता का एहसास होता है। हिमालय में जीवन एक चुनौती है। यहाँ की ऊंचाई और कठोर मौसम इसे और भी कठिन बना देते हैं। हवा पतली है, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। मौसम अप्रत्याशित है, पल में बदल जाता है। एक पल धूप खिली होती है और अगले ही पल बर्फबारी शुरू हो जाती है। लेकिन लोगों ने इस कठोर वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया है। वे अपने दैनिक जीवन में इन चुनौतियों का सामना करते हैं। शेरपा, नेपाल के प्रसिद्ध पहाड़ी लोग, अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वे पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक और सहायक होते हैं। वो पीढ़ियों से हिमालय में रह रहे हैं। उनके शरीर ऊंचाई के हिसाब से ढल गए हैं। उनकी जीवन शैली इस कठिन वातावरण के अनुरूप है। गांव पहाड़ों पर बने हुए हैं, जो सीढ़ीदार खेतों से घिरे हुए हैं। ये खेतें पहाड़ी ढलानों पर खेती के लिए बनाई गई हैं। लोग जौ, आलू और कुत्तू जैसी फसलें उगाते हैं, जो पतली मिट्टी में उग सकती हैं। ये फसलें उनके भोजन का मुख्य स्रोत हैं। वो याक और भेड़ पालते हैं, जिनका ऊन ठंड के खिलाफ गर्मी प्रदान करता है। याक उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हिमालय में जीवन मानवीय लचीलापन का प्रमाण है। यहाँ के लोग अपने साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना करते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि हम सबसे कठोर वातावरण में भी अनुकूलन और जीवित रह सकते हैं। हिमालय का जीवन हमें यह सिखाता है। हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह वो भी बर्फ की विशाल मात्रा में ढके हुए हैं। ये ग्लेशियर एशिया की नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन बर्फ पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर खतरनाक दर से सिकुड़ रहे हैं। इन नदियों पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं। पिघलते ग्लेशियर बारा और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ाते हैं। पूरे गांव खतरे में हैं। हिमालय और उन पर निर्भर लोगों का भविष्य अनिश्चित है। हिमालय को कई कहतरों का सामना है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा है, लेकिन और भी हैं। उद्योग और पर्यटन से होने वाला प्रदूषण अपना असर दिखा रहा है। वनों की कटाई से आवास नष्ट हो रहे हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है। इससे नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव पड़ता है। इस अविश्वसनीय जगह की रक्षा के लिए हमें अभी कार्रवाई करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हमें टिकाऊ पर्यटन और विकास को बढ़ावा देना होगा। हमें लोगों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा। हिमालय का भविष्य हमारे हाथ में है। हम चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना चुन सकते हैं और इस नाजुक वातावरण का दोहन जारी रख सकते हैं, या हम पहाड़ों के रक्षक बनना चुन सकते हैं। स्थानीय समुदाय पहले से ही अपने घर की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो पेड़ लगा रहे हैं, नदियों की सफाई कर रहे हैं और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सब अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम हिमालय के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। हम अपने जीवन में टिकाऊ विकल्प चुन सकते हैं। हम दूसरों को इस अविश्वसनीय जगह के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। हिमालय विस्मय और प्रेरणा का स्रोत है। वो हमें प्रकृति की शक्ति, जीवन के लचीलेपन और आस्था के महत्व की याद दिलाते हैं। वो हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हिमालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। आइए हम इस अविश्वसनीय पर्वत श्रृंखला के लिए संरक्षण और सम्मान की विरासत छोड़ें। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो आशा का प्रतीक है। एक याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि ऐसा ही रहे।